नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आज हम बात करने वाले हैं कि गुनहगार कौन, कसूरवार कौन। आखिर मध्य प्रदेश में जो हुआ मतदान के दिन, मतदान के दौरान, क्या वह जायज था और क्या वह जरूरी था? कुछ लोगों की जान गई, कुछ के घर उजड़े, कुछ के परिवार उजड़ गए। कहते हैं कि राजनीति त्याग का पर्याय है, लेकिन अब राजनीति त्याग नहीं, राजनीति बलिदान मांगती है और राजनीति खून मांगती है। और इस खून के धब्बे मध्य प्रदेश की सियासत पर और लोकतंत्र के दामन तक भी चढ़े गए हैं। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, सभी जानते हैं, लेकिन जो हो गया उसके बाद जो हो रहा है, क्या यह भी होना चाहिए? किसी की शव पर, किसी की लाश पर राजनीति की रोटी सेकना या अपने फायदे के लिए लोगों को बरगलाना कहां तक जायज है? छतरपुर के राजनगर से विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नातीराजा सहित 12 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष धीरज चतुर्वेदी के शिकायती आवेदन पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। शिकायत के मुताबिक वोटिंग वाले दिन नातीराजा और उनके समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला किया था। 17 नवंबर को कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नातीराजा, उनके समर्थकों और भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया उनके समर्थकों के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नातीराजा की गाड़ी चला रहे पार्षद की गाड़ियों से कुचलने से मौत भी हो गई थी। घटना वाले दिन कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित 21 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कराया था। ये एक घटना है। दूसरी घटना शिवपुरी की है। शिवपुरी में एक पूरा परिवार तबाह हो गया। एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और फिर उसके बाद रहली विधानसभा सीट, इस सीट पर भी सियासत गरमा रही है। इस सीट पर मतदान के दौरान और मतदान के बाद जो कुछ हो रहा है, यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी इस मामले को लेकर के सियासत की बात कही। उन्होंने भी कहा कि यहां आरोप लगाया है, जान का खतरा बताया है, ये सारी चीजें यहां पर बताई हैं। अब यहां 2 तरह की बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने इस मामले के लिए थाने गए। थाने में आवेदन सौंपा। दिग्विजय सिंह ने वातावरण खराब करने का काम किया, ये आरोप लगाया गया। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने यहां आकर वातावरण को खराब करने का काम किया है, धमकियां देने का काम किया। दिग्विजय सिंह यहां के कांग्रेस विधायक ने आचार संहिता में कानून तोड़कर धरना प्रदर्शन किया। ये सारी चीजें हैं। एक तरफ घटना है, एक तरफ घटना के पीछे का रहस्य है और सबसे बड़ा सवाल कि कसूरवार कौन, और अब घटना के बाद जो सियासत हो रही है वो कितनी जायज है, वो कितनी लाजमी है। कहा जा रहा है कि अब लाशों पर राजनीति हो रही है और लाशों पर सियासत हो रही है, शव पर सियासत हो रही है। ये क्या वास्तव में राजनीति अब खून मांगती है? आज की घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रनेफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियां। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनके पैर में गाड़ी लगी। वो
तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया। 17 तारीख को चुनाव के रात्रि के दौरान राजनगर विधानसभा में जो घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के वहां के विधायक और प्रत्याशी नाती राजा और उसके गुंडों ने प्राणघातक हमला किया और प्राणघातक हमला करने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने पटकथा लिखी कि उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई, नीचे कर लो। स्वयं उनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये कहा कि मैंने नाती राय से बात की, कोई घटना नहीं की, सामान्य तौर पर बहस थी। पुलिस ने 323 दर्ज किया, यानी कि साधारण बल, और उसमें 6 गाड़ियां तोड़ दी। 4 लोग पकड़े गए जो कि उसमें शामिल भी नहीं थे, ऐसा मुझे बताया गया। पूरे केस को रफा दफा करने का प्रयास था और मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि गढ़ाकोटा में, जो कि हमारे गोपाल भार्गव जी का गृहनगर है, वहां जिस तरह की शिकायतें मुझे मिल रही हैं, मेरे लिए तो चौंकाने वाली है। झूठे प्रश्न बनाए जा रहे हैं, जिला बदर की कार्रवाई हो रही है, पूरे तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनसे ये उम्मीद नहीं थी। सियासत का ये भी एक रंग हो सकता है, राजनीति की ये भी एक तस्वीर हो सकती है, शायद कभी कल्पना ना की हो, क्योंकि राजनीति मतलब जनसेवा, राजनीति मतलब समाज सेवा। लेकिन समाज की है कैसी सेवा? क्या वास्तव में इसी समाज सेवा के लिए लोग राजनीति में आते हैं? क्या अपने परिवार की लोगों का मातम मनाने के लिए लोग राजनीति में आते हैं? क्या अपने परिवार के लोगों का शव अपने कांधों पर उठाने के लिए लोग राजनीति में आते हैं कि वो राजनीति की बलिवेदी पर उनकी आहुति दे दी जाए? क्या वास्तव में ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए है? सियासी रंजिश है, चुनावी रंजिश है, चुनावी रंजिश में परिवार तबाह कर दिए जाते हैं? सवाल बहुत सारे हैं और तमाम सवाल के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक नरवरिया जी। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी। नितिन दुबे जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और साथ ही आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हेमंत जोशी जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा जी, जिन्हें हम शैली जी भी कहते हैं, आपका भी बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और सबसे पहले आना चाहूंगा मैं दीपक जी आपके पास। आरोप लगाया जा रहा है कि ये चुनावी रंजिश में परिवार तबाह हो गया, एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग अस्पताल में पड़े हैं, एक का घर जला दिया गया, एक की हत्या हो गई। राजनीति की यही तस्वीर है या राजनीति सियासत का यही वो पन्ना है जो जनता देखना चाहती है? देखिए, राजनीति का जो चरित्र कांग्रेस ने दिखाया है उसका ये परिणाम है। सही मायने में मैं आपको बताऊं, जो घटना थी वो सुबह 3 से 4 बजे के बीच की थी, जो राजनगर की हम चर्चा कर रहे हैं जी। और उसको किस तरीके से मोड़कर उसको एक नया रूप दिया गया, कैसे उसमें राजनीति की जो रोटियां सेकी गई, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने किस प्रकार से घटना को मोड़ा और अपने ही व्यक्ति की बलि ले ली। और बदले में क्या किया? बदले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, 35 कार्यकर्ताओं के ऊपर हत्या का केस दर्ज करवा दिया। और उसमें इनके और भी नेता भी शामिल थे, बड़े नेता। साथ ही जब इसकी जानकारी कमलनाथ जी से ली गई तो उन्होंने क्या कहा कि छोटी मोटी घटना थी और कोई बात नहीं। लेकिन उसको दिग्विजय सिंह जी ने एक नया रूप दे दिया और नियमों का, पूरा आचार संहिता का उल्लंघन करके किस प्रकार से उसको बदला गया, एक नया स्वरूप दे दिया गया। घटना दर्दनाक थी, लेकिन कांग्रेस इस प्रकार से इतने नीचे जाकर अगर राजनीति करती है तो ये ठीक नहीं है, ठीक राजनीति नहीं है। और एक बार कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि हमको सत्ता के लिए ऐसी राजनीति करना चाहिए कि अपने ही व्यक्ति की हम हत्या करवाकर और दूसरे पर आरोप मढ़ने का काम करेंगे।
ठीक है नितिन जी, बड़ा सवाल, बड़ी बात जो अभी दीपक जी ने कही कि अपने ही लोगों की हत्या करवाकर दूसरे पर आरोप मढ़ देना, ये गंदी राजनीति कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है। देखिए, ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है जो आप अपने ही आदमी की हत्या करवा दें और वो कर रहे, मतलब इनको 18 साल में इतने ही मजबूत कानून इन्होंने बनाया कि आप अपने आदमी की हत्या करवा दो और उसकी जांच पुलिस नहीं कर पाए। ये बहुत मूर्खतापूर्ण और शर्मनाक बात है। बीडी शर्मा ने भी मूर्खतापूर्ण बात कही है और ये जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको किसी की मृत्यु पे दुख और सहानुभूति नहीं है। नितिन जी दर्दनाक आग्रह बात करना है। चाहूंगा, नितिन जी आपके फोन का जो है स्पीकर ऑन होगा शायद, तो उसे स्पीकर ऑफ कर दें ताकि आपकी आवाज ही इको हो रही है, क्योंकि तो स्पीकर ऑफ कर दीजिएगा और ब्लूटूथ से या फिर हेडफोन के माध्यम से बात करें, आपकी आवाज पर्याप्त आएगी। जी नितिन जी, अपनी बात जारी रखें। नितिन जी आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल जी, बोलिए बोलिए। ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है जी ये इको वहीं से हो रहा है, यहाँ से नहीं, अभी आपकी आवाज हम तक पर्याप्त और अब बेहतर आ रही है। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी तो पाठक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत दर्दनाक बात है कि हम किसी की मृत्यु पर शोक व्यक्त नहीं करें, हम किसी की मृत्यु पर दुख व्यक्त नहीं करें और उस मृत्यु को आरोप प्रत्यारोप में शामिल कर दें। आप देखिए कि इन्हें जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर, खुद की पुलिस जिसको 18 साल तक इन्होंने जिस पे शासन किया उस पे भरोसा नहीं है कि वो जांच कर पाएगी। तो खुद कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि कांग्रेस दोषी है इसमें। अरे भाई, अपने कार्यकर्ता की कैसे हत्या की जाएगी? दरअसल पूरा मामला ये है कि नाती राजा जब अपने लोगों के साथ जा रहे थे और सलमान गाड़ी चला रहे थे, तब अरविंद पटेरिया अपने लगभग 30 साथियों के साथ पीछे से आए और पीछे से आके गाड़ी को ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद कहा कि इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। जब सलमान बाहर निकले तो वो अंदर नहीं बैठ पाए, कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा अंदर आ गए। अब ये बताइए कि पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी सहित करीब 20-25 लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया है और अभी तक पुलिस वो वाहन जब्त नहीं कर पाई। नहीं, नाती राजा पर भी तो प्रकरण दर्ज किया गया है। आज नाती राजा पर ही प्रकरण दर्ज किया गया है, हत्या के प्रयास जैसी धाराओं का। जी, वो आप कीजिए, उसका फैसला अदालत करेगी। जी, उसका फैसला किसी मुख्यमंत्री, नेता या प्रवक्ता को नहीं करना है। ये एक अपराध है और अपराध की जांच करना जांच एजेंसियों का काम है। उसके बाद जो है दोषी को सजा देना हमारी भारत का अदालतों का काम है। लेकिन एक मुख्य बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ पाठक जी, नितिन, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया था अभी कुछ ऑडियो के कारण। हाँ, अब अपनी पर्याप्त बात रखें। आज भाजपा की तरफ से आज गुंडे, बदमाश और माफिया चुनाव लड़ रहे हैं। नेता तो केवल नाम मात्र का एक सिंबल है, उसके पीछे जो चुनाव लड़ रहा है वो माफिया चुनाव लड़ रहा है। मैं इसको आपको पूरा डिफाइन करके बताता हूँ। दरअसल क्या है कि शराब का धंधा प्रदेश में, हथियारों का धंधा प्रदेश में, जो है मादक पदार्थों की बिक्री प्रदेश में, ये कमीशन और विकास कार्यों में जो है किसको ठेका दिया जाएगा, लड़ाई अब ये है। ये बहुत गहरी बात है, आप इसको समझना। ठीक है। दरअसल क्या है, जो विकास के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया जो बर्बाद हो रहा है उसको माफिया ले रहा है। अच्छा, जो अवैध कार्यक्रम कर रहा है वो माफिया ले रहा है। शर्मा कांग्रेस के हैं, और माफिया जुड़ चुका है भाजपा से। जी, माफिया जुड़ चुका है भाजपा से। अब प्रत्याशियों के पीछे से माफिया चुनाव लड़ रहा है। चलिए ठीक है, यही कारण है। ठीक है, वापस आता हूँ प्रदेश में नितिन जी, वापस आता हूँ। इस बार आपराधिक घटनाएं हुई और भाजपा इन्वॉल्व रही। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में, लेकिन और भी मेहमान हमारे साथ हैं और मैं यश भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। सवाल वही है, राजनीति की तस्वीर का सवाल वही है, राजनीति में अपराध का या अपराध की राजनीति का, क्या है ये वास्तविकता? देखिए सूरज जी, चुनावी दौर में चुनावी हिंसा होती है और ये हमने दिल्ली में भी देखा जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी लड़ रहे हैं। जातीय हिंसा भी देखी हमने वहां पे कि दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं और राजनगर विधानसभा की चर्चा हो रही है, गोपाल की कर रहे हैं, हम शिवपुरी की कर रहे हैं जी, गोपाल भार्गव जी के चुनावी क्षेत्र की भी चर्चा हो रही है जी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज हम इस टेक्नोलॉजी के युग में, आधुनिक युग में आ गए हैं। हम अच्छी राजनीति की बात करते हैं, अपराधीकरण खत्म करने की बात करते हैं, अपराध, लेकिन लगातार इस तरह की घटना अगर हो रही है तो ये सभी लोगों के लिए
शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि राजनेता एक चरित्र बनाते हैं, जब समाज के बीच में आते हैं तो हम अपना एक चरित्र निर्माण की बात करते हैं, समाज को बताने की कोशिश करते हैं कि समाज कैसा होना चाहिए, तमाम तरीके के भाषण देते हैं। अब यहाँ बात करें अगर हम राजनगर विधानसभा की, तो ये तो पक्का है कि एक आदमी की हत्या हुई है जी, एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं है, ये दोनों पार्टियां बोल रही हैं, भाजपा भी बोल रही है, कांग्रेस भी बोल रही है, शिवपुरी में 3 लोगों की हत्या हुई है नरवर ये में। तो बड़ा स्पष्ट है जी। तो अब दोनों पार्टियां कम से कम इस बात पे एक साथ एक मंच पे आ जाएं कि घटना किसने करी है, अपराधी कौन है, उस अपराधी को सजा दिलाई जाए। ठीक, इस बात पे कहने की जगह कि बीजेपी कहे कांग्रेस ने करी है, कांग्रेस कहे कि बीजेपी ने करा है, दोनों पक्ष अगर इस बात पे आ जाएं कि जिसने भी अपराध किया उसको जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाए, पुलिस प्रशासन पे सख्ती रखा जाए, क्योंकि अब किसी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप तो है नहीं, चुनाव आयोग का हस्तक्षेप है, तो चुनाव आयोग के ऊपर इसका दबाव बनाना चाहिए, नहीं तो ये फेलियर जो पूरी तरीके से कहलाएगा ये चुनाव आयोग का कहलाएगा, जो प्रशासन जिसके पूरे हाथ में था। प्रशासन जिसके हाथ में था। दूसरी सूरज भाई बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी के अंदर की अगर हम बात करें तो अभी भी 2 तरीके की धाराएं दिख रही हैं जो लगातार पूरी, क्योंकि अब वोट डल चुके हैं तो इन बातों का कहने का कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो देखें। कमलनाथ जी सुबह कुछ और कह रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी शाम को कुछ और कह रहे हैं, तो दोनों बड़े नेताओं में जो कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में नेतृत्व करते हैं, शुरू से हमने चुनाव शुरू होने से लेकर चुनाव खत्म होने के बाद तक विरोधाभास देखा है। ठीक है। उसी तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजनगर से और फिर जो वीडी शर्मा जी हैं जो बात कर रहे हैं, विरोधाभास उनकी भाषाओं में भी लगता है। तो ये पूरी तरीके से जो दिख रहा है दोनों बड़े दलों के माध्यम से कि कोई घटना घटी है तो उस घटना घटित पे राजनीति कितनी बड़ी की जा सकती है, जनता को भ्रमित कितना किया जा सकता है, दोनों तैयार है इस बात के लिए, लेकिन इस बात के लिए तैयार नहीं है कि चुनाव के दरमियान कम से कम अपराध घटित हो और अपराधों को रोक लगे। अगर किसी कारण से अपराध हो गया है तो हम उस पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने के लिए हम सब एक साथ दिखाई दें। ठीक है, अपराध हुआ है, अपराधी जो है उसे सजा मिलनी चाहिए, ये सबका एक बात होनी चाहिए। लेकिन जोशी जी आपके पास आना चाहूंगा, यहाँ जो बात आ रही है कि अब प्रशासन की जो बात अभी यश भारती जी ने कही कि प्रशासन जिम्मेदार है या चुनाव आयोग का फेल्यूर है, इन सब के बीच में एक बात जहाँ आ रही कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वारदात हुई है और वहाँ FIR दर्ज हुई है, तो ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का थानेदार है। जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ वारदात हुई है और उन्होंने अपनी जान खोई है, तो वहां कहा जा रहा है कि उसने FIR दर्ज कर ली है, तो कहा जा रहा है कि वो कांग्रेसी मानसिकता का थानेदार है। वहां का जो अधिकारी है, वहां का जो SP है, वो उस पार्टी से प्रेरित है। घटना हो जाने के बाद इस तरह की बयानबाजी के पक्ष में या बयानबाजी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। दोनों राजनीतिक पार्टियां, पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां अपराधियों को टिकट देती है, बहुत देती है। अभी 1 महीने पहले कोर्ट ने 29 लोगों के ऊपर आरोप तय किए हैं, उनको सजा होनी बाकी है, लेकिन उनको भी टिकट दिया गया। तो ये दोनों पार्टियां, जैसे बिहार और यूपी में होता था, ऐसा मध्य प्रदेश शांति का टापू था, वहां पर भी ऐसी हरकतें होगी तो ऐसे राजनीति में कौन अच्छे लोग आएंगे? अमेरिका और यूरोप में देखिए आप, टेक्नोक्रेट हुए, बिजनेसमैन हुए, अच्छे इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, ये राजनीति में आते हैं और राजनीति की दिशा और दशा सुधारते हैं। यहाँ पर धनबल और बाहुबल का यदि ऐसा रहेगा तो कौन अच्छा आदमी राजनीति में आने की कोशिश करेगा? कौन पढ़ा लिखा साइंटिस्ट यहाँ पे आने की कोशिश करेगा? सही कहा आपने। ये पारंपरिक दल जो है बुरी तरह से वो कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी में यदि कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको 3C मामले पे देकर, ना तो वो कम्युनल होना चाहिए, ना करप्ट होना चाहिए, ना उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस होना चाहिए। यदि ये होगा तो ही हम उसको टिकट देते हैं। ये दोनों राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं करेगी? इतने साल से हमारा लोकतंत्र मजबूत है, यदि मजबूत को सुधारने के लिए बात करना चाहिए कि ये ऐसे झगड़े और ये होना चाहिए। दोनों राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार है। आप लोकतंत्र की मजबूती की बात करें और यहाँ लोकतंत्र के दामन पर खून के दाग लग चुके। शरण जी आपके पास आ रहा हूँ, क्या वास्तव में राजनीति बलिदान मांगती है? क्या वास्तव में राजनीति किसी माँ की गोद सूनी करने के लिए है? क्या वास्तव में लोकतंत्र के दामन पर ये खून के दाग शोभा देते हैं? दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2023 का रक्त रंजित हो गया जी, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं राजनगर की, दिमनी की, सुमावली की, भिंड की, मेंगांव की, शिवपुरी की जी। ये तमाम जगह हिंसा और झड़पों की खबरें आई। तो जैसे पूर्व की चर्चा में भी मैंने आपके चैनल में खुलकर कहा था कि ये चुनाव आयोग और प्रशासन का फेल्यूर है। जनता को सुरक्षित ढंग से मतदान करने में जो दिक्कतें आई हैं, ये उन्हीं के एक उदाहरण है। राजनीति में अभी हम जैसे राजनगर की बात कर रहे हैं या शिवपुरी की कर रहे हैं या अन्य जगह की,
यहाँ धनबल बाहुबल का तो प्रयोग हुआ है, उसकी पूर्व में साथी भी चर्चा कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेल्यूअर है और राजनीतिक दलों की जो निष्क्रियता है जनता के प्रति, ये उसका एक उदाहरण है। अब ये आरोप प्रत्यारोप लगाना ये सब जांच के विषय हैं, और क्योंकि अपराध पंजीबद्ध हो गए हैं, दोनों ही दलों ने शिकायत करी है। प्रथम पक्ष ने अलग शिकायत की थी, उसके बाद द्वितीय पक्ष ने आज अलग शिकायत की है, तो सबके अलग अलग आरोप हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष ने सुबह सुबह जो बयान दिया, उन तक कितनी जानकारी पहुंची थी और सलमान की मौत किस वक्त हुई, ये सब जांच के बिंदु हैं, अनुसंधान का विषय है, जो कि पुलिस या जो भी जांच एजेंसी नियुक्त की जाएगी वो करेगी। लेकिन ऐसे अपराधों में मुझे लगता है कि सरकार को और आयोग को और अदालतों को बहुत ही कड़ा रुख दिखाना चाहिए और गंभीरता पूर्वक जांच कराना चाहिए। किसी का परिवार खत्म हो गया, उसके यहाँ कौन कमाने वाला था, क्या वो अकेला व्यक्ति के दम पर पूरा परिवार चलता था, ये तमाम तरह के विषय हैं। और इनमें इन चर्चाओं में हम राजनगर शिवपुरी की चर्चा कर रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा, वहाँ पर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो यूट्यूबर हैं आजकल, अजीत अंजुम जी, उनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं जो हैं पोलिंग बूथ से निकल रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। एक वर्ग विशेष के लोग जो हैं वो ताक झांक कर रहे हैं वोट डालने में। उसी क्षेत्र से खबर आई, दलितों की पिटाई हुई, दलितों के वीडियो आए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उसी दिन वीडियो आ रहे हैं कि वहाँ अलग अलग वर्गों के, मतलब कुल मिला के कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि दबाव और प्रभाव की जो राजनीति है, ये राजनीतिक दलों को सोच समझ कर करना चाहिए। और जनता का मतदान का अधिकार उन्हें 5 वर्षों में एक बार मिलता है। 5 वर्ष के लिए तो जनता चुनी लेती है जिसको भी चुनती है। तो अब ऐसे में ये जो अपराधों की बात हो रही है और आपराधिक प्रवृत्ति की हो रही, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दल इससे अछूता है। हो सकता है हमारे आम आदमी पार्टी के साथी को पुनः परीक्षण कराना पड़े मध्य प्रदेश में जी, या अन्य जो भी हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा। हाँ। तो लेकिन इसमें जो सुचिता की जो बात की जाती है राजनीति में जी, ये तब तक संभव नहीं है जब तक आत्मचिंतन और आत्मशक्ति नहीं बढ़ेगी। हम देखें, जो भी पार्टी पावर में होती है उसकी शेडो में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग काम करते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं जिस कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो या किसी अन्य की हो, अपराध नहीं घटते। अपराधियों को जो लगातार राजनीतिक संरक्षण मिलता है, जिसको खत्म करने की बात की जाती है, मुझे लगता है कि उस ओर ज्यादा जोर देना चाहिए। चाहे राजधानी भोपाल हो या मध्य प्रदेश के अन्य बड़े जिले हों, कहीं सैंड माफिया है, हमने देखा पूर्व में पत्रकार और एक्टिविस्ट तक तो हत्याएं हो चुकी हैं इसी प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल सही कहा। सैंड माफिया है, शराब माफिया है, बहुत सारे माफिया हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश जो है वो नशे की गिरफ्त में आ चुका है। तमाम हम देखते हैं, खबरें भी आती हैं, जानकारियां, पुलिस भी लगातार कार्रवाई करती है। तो ये बहुत सारे मामले हैं, लेकिन क्योंकि अभी चुनाव का दौर है और ये जो चुनावी हिंसा की बात की जा रही है, इसको ये कह देना कि पूर्व में भी होता आया है, तो मुझे लगता है बहुत ही गलत बात है। अगर वर्तमान में तकनीक के युग में और जब हम लोग लगातार, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे समय में पर्याप्त संसाधन है पुलिस के पास। ऐसा नहीं है कि पुलिस पार्टीज के पास कोई कन्वेंस की प्रॉब्लम है या उन्हें कोई टेक्निकल गैजेट्स का इशू है। अब तो बड़ा हाईटेक मामला हो गया है। और आज के युग में भी अगर वो चीजें करें कि बूथ कैप्चरिंग जैसी या इस तरह की जातिवाद को लेकर के कि वर्ग विशेष के लोगों को मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, वर्ग विशेष के लोग जो, आ रहा हूँ यश जी आपके पास, वर्ग विशेष के लोग जो हैं किसी दूसरे वर्ग को मतदान करने शुरू होगा, तो ये चीजें तो कम से कम इस युग में नहीं होना चाहिए। यश जी आप ही के पास आ रहा था, अपनी बात रखा, फिर एक सवाल भी आपसे पूछता हूँ मैं। देखिए, अभी जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने एक दिल्ली का उदाहरण बताया जी, वरिष्ठ पत्रकार थे, आजकल यूट्यूबर है वो। हाँ। और उन्होंने जब महिलाओं से बातचीत करी तो एक वीडियो ये भी देखने में आया कि लोग उनको वहां से भगा रहे थे। और भगा क्यों रहे थे? वो किसी एक राजनीतिक पार्टी के विचारधारा के थे, प्रत्याशी विशेष के समर्थक थे। और उन्होंने बोला कि मैं तो वोटर से बातचीत कर रहा हूँ, वोटर के विचार लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए, कोई वर्ग नहीं बच रहा है। हाँ। तो इन सब चीजों पर रोक लगाना और सारी चीजें स्वतंत्रता से हो, चुनाव में सब लोग निष्पक्षता से काम करें। हमने भोपाल में भी देखा, मैं भोपाल राजधानी की बात कर रहा हूँ, मेरी माताजी लगभग 80 वर्ष की हैं। जब मैं उनको वोट डलाने के लिए गया तो स्थिति ऐसी थी कि लाइन अगर 5 लोगों की 6 लोगों की भी है तो भी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं। ना उनके बैठने की व्यवस्था थी, और जब वो अंदर गई तो ना उनको बताने की व्यवस्था थी कि आपको इस वोटिंग मशीन को यूज कैसे करना है। क्योंकि मैं घर में सैंपल नहीं रखा हूं, ना आपके पास है कि हम सैंपल, वो हमको देखने को मिलती है ईवीएम वहीं पे। तो हम कैसे उनको बताएं? अब मैं वहां जाकर के उनको समझा नहीं सकता हूं कि आपको कौन सा बटन दबाना है। तो इस तरीके की व्यवस्था, और 4 स्टेप चढ़ के, 4 सीढ़ियां चढ़ के उनको ऊपर जाना था। तो उम्र दराज लोगों के लिए बिल्कुल भी
किसी तरीके की व्यवस्था किसी पोलिंग बूथ में देखने को नहीं मिली। मैं राजधानी की बता रहा हूं। हाँ। और इससे कल्पना कर सकता हूं कि पूरे प्रदेश में चुनाव आयोग व्यवस्था देने में कितना बड़ा फेलियर था। इसी की ये घटनाएं दिख रही हैं और मुझे लगता है कि जिन लोगों को भी दोषी पाया जाए, सारी पार्टियों को एकजुटता के साथ में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि राजनेता जो लगातार बदनाम हो रहे हैं वो बदनामी से बचे और एक नया उदाहरण। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठ रहा है, दीपक जी आपके पास आ रहा हूँ, कि यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता पर घटना के बाद में अपराध पंजीबद्ध कर लिया जाता है, तो क्या उस थाने का थानेदार या उस जिले का एसपी कांग्रेसी मानसिकता का बन जाता है? यदि है तो उनको कमान क्यों दी फिर आपने इतने वर्षों से? देखिए, वर्तमान में पूरा मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के हाथ में था जी, कोई भाजपा के हाथ में नहीं था। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस प्रकार की कार्रवाई हुई, आप अटेर की भी बात कर लें, अटेर में किस प्रकार से जो बूथ कैप्चरिंग हुई, 21 तारीख को रीपोलिंग है वहां पर, जी, किस प्रकार से वहां के प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी ने जो बूथ कैप्चरिंग की, कितना बड़ा एक मामला है कि वहां किस प्रकार दबाव में लेकर, पीठासीन अधिकारियों को दबाव में लेकर किस प्रकार से जो वहां बूथ कैप्चरिंग कराई गई है, ये भी अशोभनीय है। दूसरा, ये बात सही है कि अगर घटना हुई है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी इसकी मांग की है। ठीक है। और चुनाव आयोग को भी पत्र सौंपा है कि दोषी पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष पर कार्रवाई ना हो। जिस प्रकार से 35 लोगों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कराया है, ये एकदम बेबुनियाद है कि बिना जांच कराए, बिना किसी उसके दबाव में आकर वहां प्रशासन ने जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर केस दर्ज कर दिया। ये ठीक नहीं है, लेकिन इसकी जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। ठीक है, आपने जो बात कही कि जांच होना चाहिए, यही बात नितिन जी आपके पास आके कहना चाहूंगा कि यदि कांग्रेस नेता पर अपराध का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया, संज्ञान में ले लिया गया, तो वहां का जो थानेदार है, वहां का जो जिलाधिकारी, वहां का जो पुलिस प्रशासन है, क्या वो भाजपाई हो गया? यदि था तो आपने इसके पहले आवाज क्यों नहीं उठाई कि वो पक्षपात कर रहे हैं जब आचार संहिता लगी थी तब से? ये भाजपाई नहीं हो गए। अभी सोली जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जी कि 2023 का चुनाव रक्त रंजित हो चुका है। हाँ, आप इस इतिहास को देखिए, आप एक जगह की कहाँ बात कर रहे हैं राजनगर? मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। बेटियों की ये बात करते हैं, हाँ साहब पाठक जी, जिन बेटियों की बात करते हैं, रेहली में ज्योति पटेल के घर पर फायरिंग हुई, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, वहां भी आज दिग्विजय सिंह जी गए। रीति पाठक ने भी यही आरोप लगाया कि रात में तकरीबन 150 लोग मेरे घर पर हमला करने आए थे। रीति पाठक ने भी यही आरोप लगाया है। ये सब पूरा भाजपा का षड्यंत्र था। और धनबल, बाहुबल और स्थानीय गुंडे, जो अपराधी स्थानीय हैं, जो गलत कामों में लगे हैं, उनको भाजपा ने जो है कैप्चर करके रखा था। उनके धंधे पानी चलवाए जा रहे थे, चुनाव में उनका उपयोग होना था। सीधी बात ये है। और देखिए, आप ज्योति पटेल महिला है, उनके घर के ऊपर हमला करने की क्या तुक है? ये क्या उन्होंने ही करवा दिया? अपनी गाड़ियां उन्होंने ही फोड़वा दी। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वीडियो फुटेज आए। आप बताइए, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता को पूरी रात वहां धरने पे सोना पड़ा। ये कितनी शर्मनाक बात है। आचार संहिता के चलते धरना दिया है 12 घंटे। अरे धरना क्या है भाई, हमारे कार्यकर्ता के साथ अगर उसकी हत्या होगी तो उसके परिवार को सांत्वना देने क्या पुलिस जाएगी या चुनाव आयोग जाएगा? तो सांत्वना देने गए थे कि धरना देने गए थे? आपने कहा कि धरना दिया, आपने कहा कि धरना दिया। अरे जांच की मांग तो की जाएगी, धरना देना अपराध है। आपका अगर लगा है जो है चुनाव आचार संहिता, तो उसकी फिर जमीन पर इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सुरक्षा कौन करेगा जी? आप आचार संहिता लगा देना, क्या कोई ये तानाशाही है क्या? लगा दी आपने, लेकिन हमारा कार्यकर्ता पीड़ित होगा, उसकी हत्या। चुनाव आयोग को तानाशाही बोलना कहाँ का ठीक है? नितिन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तानाशाही साहब, तानाशाही मचा रहे हैं। आज सत्ता से बाहर है तो आप, आज सत्ता से बाहर है तो आज सत्ता से बाहर है तो आप इस प्रकार से क्यों बौखलाहट हो रही है? चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करता है, आप उसके ऊपर इस प्रकार की उंगली उठाना से काम कर रहे हैं। आपने अधिकारी खरीद रखे, वो विश्वास सारंग गुंडागर्दी कर रहे थे आपके मंत्री रात में। आप देखिए ना, कहाँ आपने गुंडागर्दी नहीं की। अगर आप सूची उठा के देखेंगे तो कांग्रेस के कितने उम्मीदवार जिन पर किस प्रकार के केस दर्ज हैं, आप उठाकर देख लीजिए। आपने जो सूची जारी की है भाई, आपने तो पूरे 18 साल तांडव मचाया है और कमीशन मारने के डर से
अपराध छुपाने के लिए आपने आप चुनाव जो में भी मध्य जो है प्रदेश अपराध छोड़ का के गए थे सहारा लिया। 2003 के पहले का, उस मध्य प्रदेश को एक बार याद तो कर लीजिए कि यह वही मध्य अरे प्रदेश था क्या जहाँ नहीं था नक्सलवाद था, आप ये जनता या को भ्रमित, डाकुओं का आप शासन जनता था, को भ्रमित नहीं कर रहे हैं, या झूठी बात गुंडाओं चलिए, का राज ठीक है, था, या आप आपके भ्रमित समय कर में। दीपक वो जी, मध्य दीपक जी, प्रदेश था, नितिन वो जी, मध्य, हर कुछ कर ठीक रहे है, हैं, आप हत्या कर रहे हैं ठीक लोगों है, की। ठीक है, समय की सीमा है दीपक जी, नितिन जी, समय और की सीमा यहाँ है। जो है आप ठीक है जोशी जी, राजनीति की जगह ठीक है, नितिन गुंडागिरी नितिन जी, कर रहे हैं आप। नितिन जी, पूरे नितिन जी, दागदार कर दिया नितिन जी, आपने प्रणाली को। समय की सीमा का भी ध्यान धिक्कार है रखेंगे। आपके ऊपर। जोशी जी, हेमंत जोशी जी, बहुत कम शब्दों में आपसे चाहूंगा कि वास्तव में ये जो राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है, आपने कहा ट्रिपल सी फैक्टर आपके यहाँ पर लागू होता है। हालांकि अभी जो बात कही है मिश्रा जी ने भी कि बहुत सारे और फिल्टर लगाने पड़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में यही सोचकर और ऐसी ही परिपाटी में आप राजनीति में आए हैं क्या? देखिए, हम तो राजनीति को स्वच्छ करने के लिए आए, राजनीति करने नहीं आए, राजनीति को बदलने आए हैं। अच्छा। और वो करके रहेंगे जी। अब भले कितनी हडल आए, पर देश की स्वच्छ राजनीति करने के लिए आए हैं और करके रहेंगे। ठीक है, स्वच्छ राजनीति करने आए हैं। शैलेंद्र जी, चूंकि बहुत कम समय बचा है, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा कि जैसा कि मेरा सवाल था कि राजनीति में बलिदान और जो खून के दाग लगे हुए हैं लोकतंत्र के दामन पर, ये जो चीजें, और अब इस पर जो सियासत की जा रही है, शव पर सियासत की जा रही है, लाशों पर रोटियां सेकी जा रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव परिणाम प्रभावित हो नहीं सकते हैं अब इन सब चीजों के चलते, लेकिन कहीं ना कहीं उन परिवारों के घावों पर मलहम लगाने की जगह अब नमक छिड़का जा रहा है इस तरह की सियासत करके। वास्तव में क्या होना चाहिए उन परिवारों के लिए? देखिए सूरज जी, काउंटर मैनेजमेंट का पार्ट है, जैसा हम देख रहे हैं अभी खबरों में जी। ये सब काउंटर मैनेजमेंट का पार्ट है। ये सारा जो अपराध घटा है वो अनुसंधान का विषय है जी। और माननीय न्यायालय जो है, जब वहाँ पर जांच डायरी पहुंचती है जी। तो न्यायालय डिसाइड करता है, क्योंकि जब पुलिस के पास कोई पक्ष पहुंचता है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, पुलिस जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करती है घटना को। अब वो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी के लिए कौन व्यक्ति काम कर रहा है नहीं कर रहा है इस पर हम नहीं जाते, लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में राजनीति में ये जो अपराधीकरण को जो संरक्षण मिला है, मैं इसके खिलाफ हूँ। और ये केवल एक दिन की बात नहीं है कि इलेक्शन की काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके शोर में जो मृत्यु हुई है लोगों की, जो बेकसूर लोगों के साथ अन्याय हुआ है, वो कहीं दब ना जाए, उनको न्याय कैसे मिले, ये राजनीतिक दलों को बैठ के सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और राजनीति का जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में और देश में अपराधीकरण रुक नहीं रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है और देश के नागरिकों को जागरूक होना चाहिए और अपने हक, अधिकार, और किसी भी व्यक्ति की जो जान होती है बहुत वैल्यूबल होती है। ऐसा आसानी से किसी की जान जो लोग ले लेते हैं, उनके बारे में जो पुलिस है, मुझे लगता है उसको वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके भविष्य में कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपराध करने से डरे। अपने क्षेत्र की, अपनी पुलिस की और जो कानून व्यवस्था है उस प्रदेश की और शहर की, उससे लोगों में डर होना चाहिए। केवल मंचों पे खड़े होके बड़ी बड़ी बातें बोल देना, गाड़ देंगे, छोड़ के चले जाओ, ये सब बातें जब भी मुझे लगता है वैल्यूबल हैं कि जब वो कार्रवाई उचित तरीके से हो। बिल्कुल सही कहा कि अनुसंधान का विषय है। हालांकि भारत के लोकतंत्र में न्यायालय सर्वोपरि है और न्यायपालिका सर्वोपरि है। न्यायपालिका का जो भी विषय होगा, जो निर्णय होगा, सभी को शर्माना, लेकिन इस तरह की राजनीति कम से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। दीपक जी, नितिन जी, हेमंत जोशी जी, यश भारती जी, शैलेंद्र मिश्रा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है अब सियासत की, बात हो रही है कि क्या जो शिवपुरी में ट्रिपल मर्डर हुआ है उसको लेकर के और राजनगर की जो घटना है, क्योंकि कसूरवार कौन है, राजनीतिक रोटियां सब अपनी अपनी सेक रहे हैं। बात हुई है, इस चर्चा के दौरान बात आई है कि अपराध हुआ है तो कोई ना कोई अपराधी भी है। अपराधी जो भी हो, जिस भी दल का हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। और इस अपराध से को संज्ञान में रखते हुए, संज्ञेय अपराध को में इसको ध्यान में रखते हुए कि राजनीति में कभी इस तरह के अपराधों का स्थान ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। यदि ये रहेगा, इस तरह की परिपाटी का परिचालन होगा, तो संभवतः राजनीतिक सूचिता की हम बात कर सकते हैं। अन्यथा राजनीतिक सूचिता केवल और केवल हाशिए पर देखी जा सकती है, राजनीति में कभी नहीं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।